कौन सी किताब आप लोगों के लिए बेस्ट होती है अगर आप लोग किसी भी कंप्यूटर साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं? तो देखिए, आज आप सभी लोगों के लिए मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूं। तो वेलकम टू लेट्स डिकोड विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक ऐसे सवाल का जवाब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। अब ये जो सारी किताबें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि मैंने इन्हें पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। हो सकता है कि आपने कोई और किताब पढ़ी हो या कोई और किताब आप लोगों को अच्छी लगती हो, बट मैं एक जनरल व्यू जो है या अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव जो है वो आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूं। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, स्पेशली क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इन दिनों होने वाले सभी सरकारी व प्राइवेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। या बेसिक स्किल डेवलपमेंट की भी बात करूं तो कंप्यूटर बहुत आप लोगों के लिए जरूरी हो गया है। तो ये चैनल का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों से जो भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है या जो मैं सीखती हूँ कंप्यूटर के अंदर, वो मैं आप सभी लोगों से डिस्कस कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिटेल डिस्कशन करूंगी किताबों के बारे में। बेस्ट बुक जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए चूज कर सकते हो अगर आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना हो। अब जैसे कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों से कंप्यूटर साइंस में होने वाले सभी प्रकार के एग्जामिनेशंस के ऊपर बात करी है ना। डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन जो था वो हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं, अब तो एसएससी के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों का कंप्यूटर का आने लगा है। इसके अलावा आप लोगों का टीचिंग अरीना है जिसके अंदर आपका नेट एग्जाम हो गया, आपका सेट एग्जामिनेशन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो गया, फिर आप लोगों का गेट एग्जामिनेशन हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उन लोगों के पर्सनल कंप्यूटर टीचर एग्जामिनेशन भी हैं जो होते हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इन सभी के लिए एक नॉर्मल सी सिचुएशन है जो आप लोगों को इमेजिन करवा के दिखाना चाहती हूँ। देखिए गाइस, आप सभी लोग जानते हो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर ही होता है। सेम वही टॉपिक्स आप लोगों के लिए लिखे होते हैं हर सिलेबस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि एक आईए एग्जामिनेशन है, उसका जो क्वेश्चन लेवल होगा और जो नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लेवल होगा, उसमें जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए 19-21 का फर्क होने वाला है ना। 19-20 नहीं, 19-21 हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर मैं नेट की और फिर गेट को कंपेयर कर लूं तो आपको पता है कि गेट का क्वेश्चन और थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट या डीपर सेंस के अंदर पूछा जा सकता है। सिमिलरली फॉर बार्क, इसरो एंड डीआरडीओ एग्जामिनेशन। तो आपके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर किताब अगर मैं आपको बोल दूं कि देखिए ये किताब जो है वो आप लोग फॉलो कर लो तो आप लोगों के एग्जाम निकल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को नहीं बोल सकती। हाँ, बट मैं ये जरूर आप लोगों को बोल सकती हूँ कि एक ऐसा सोर्स जो बहुत ही ऑथेंटिक है और आपके सभी एग्जामिनेशन में काम आएगा, वो है आप लोगों के लिए एक लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करी है। ये वो लिस्ट है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने हमारे पूरे के पूरे बीसीए, बीटेक या बीएससी अगर आपने आईआईटी में किया है तो आप लोगों ने डेफिनेटली इन किताबों के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने उस समय नहीं सुना तो डेफिनेटली अपने मास्टर्स में सुना होगा अगर आपने मास्टर्स किया है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो रोशन है वो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक है, ठीक है ना। इसके अलावा पीटर लिंस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के, है ना, क्रोध और नवरात्रे, ये दो किताब है जो बाइबल की जैसी देखी जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, है ना। आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो नरसिम्हा हो गई आप लोगों की फॉर डीएस, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। और ये जो किताब है ये हम सभी लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, बहुत सारा हमारा कंप्यूटर साइंस का अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छी किताब है या सबसे अच्छा सोर्स जो मैंने भी देखा है वो मेड इजी, ठीक है। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मॉरिस मैनो मानी जाती है, नेटवर्किंग के लिए फ्रोजन बाइबल मानी जाती है, कंपाइलर डिजाइन के लिए अल्मेन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन हो गया। इस तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी है। ये सभी की सभी किताबें जो है वो आपके लिए स्टैंडर्ड किताबें हैं। अगर आप लोगों के पास में लंबा समय है और आप एक रीडर हो तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या फॉर द फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोगों को इन किताबों की तरफ ही जाना चाहिए। कोई भी शॉर्ट ट्रिक मत यूज करिए, इन्हीं किताबों की तरफ जाइएगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक देती हूँ, आईसीटी या कुल मिला के जो कंप्यूटर है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल अब आपके सभी सरकारी एग्जाम्स में आने लगा है। अब इस वजह से होता क्या है, इमेजिन करिएगा कि कोई एक ऑथर है या कोई एक पब्लिकेशन हाउस है जो मैथमेटिक्स की किताबें बनाता था, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के एक टीचर थे जो वहां पर किताब बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा। अब क्योंकि जिस एग्जाम में मैथ्स आ रहा है उसी एग्जाम के अंदर कंप्यूटर भी आएगा, तो उस पब्लिकेशन हाउस को वन स्टॉप सोल्यूशन बनने के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस अपने किताब के अंदर देने होंगे, अपने पब्लिकेशन के अंदर। तो होता क्या है कि बहुत सारा चीजें इधर से उधर कॉपी मटेरियल
पेस्ट मटेरियल चलता रहता है। प्रिंटिंग के अंदर थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें हो सकती है। अब बैंकिंग के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं, एसएससी के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, नेट के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो बहुत सारा जो कंटेंट है आप लोगों के लिए वो कमर्शियल कंटेंट है। कमर्शियल मतलब .com वाला कंटेंट है, और .com वाले कंटेंट पर मेरे हिसाब से हमें ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका रीजन ये बोल सकती हूं कि जब आप लोग एग्जामिनेशन देते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपका जो .com वाला जो सोर्स है वो आपका जो भी बॉडी एग्जाम को कंडक्ट करिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, एनटीए हो, कोई भी हो वो, या गेट हो, कोई भी आपके उन .com वाले वेबसाइट के रिसोर्सेज को जो है वो वैलिड नहीं मानेगा। आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो उनका बैकएंड लेके। तो इस वजह से हम सभी लोगों को स्टैंडर्ड किताबों पे ही जाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत सारी .org वेबसाइट्स हैं जिन पर आप लोग जा सकते हो और बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हो, बहुत सारा। मैं नाम नहीं लूंगी, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मैम इमेजिन करिए कि दिसंबर में हमारा तो नेट एग्जामिनेशन आ रहा है जी, या एसओ एग्जामिनेशन आ रहा है, अभी बहुत जल्दी आईए का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर अनुदेशक फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी निकलेगी। इसके अलावा आपके सेट एग्जामिनेशन आ रहे हैं, एसएससी के अंदर कंप्यूटर का आप लोगों को बहुत सारा पार्ट पढ़ना है ना। बैंकिंग में सिर्फ एसओ ही नहीं, पीओ के अंदर भी आप लोगों के मेंस के अंदर तो कंप्यूटर आईसीटी आता ही आता है। तो मैम क्या करें? तो सेकेंड रिसोर्स जो मुझे लगता है सबसे बेटर है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन। बेस्ट चीज, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उनके प्रीवियस ईयर पेपर का कलेक्शन करो और उनके प्रीवियस ईयर पेपर का ऑथेंटिक आंसर की तरफ जाने की कोशिश करो। आपको, मुझे नहीं लगता है कोई पर्टिकुलर किताब की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी। और ये रिसोर्स भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस है, बहुत सारी किताबें हैं जो आप लोगों के लिए मटेरियल को कंसोलिडेट करके देते हैं। अगर आप सभी लोगों ने मेरा दूसरा चैनल फॉलो किया हुआ है जेआरएफ अड्डा पे, तो आपको पता होगा मैंने भी अपने पूरे यूजीसी नेट के जो नोट्स है उनकी हैंडबुक निकाली हुई है, और ज्यादातर बच्चे जो कंप्यूटर साइंस से मेरे लिए जुड़े हैं वो हैंडबुक उन्होंने ली हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से, वो तो खैर आप लोगों के कंप्लीट थ्योरेटिकल नोट्स है जो मैंने अपनी तैयारी के समय बनाए थे। बट बात ऐसी है कि जो प्रीवियस ईयर वाला आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है, इसके लिए अलग से मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, मैंने भी अपनी तैयारी के समय पे ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी है, मुझे लगता है कि एक ऐसी किताब जिसने मेरी बहुत मदद करी है वो है आप लोगों की पब्लिकेशन हाउस मेड इजी की, है ना। मैं पर्टिकुलर किसी पब्लिकेशन हाउस का यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहती हूँ, बट आप लोग समझते होंगे कि ये जो है ये काफी टाइम से चल रहा है, और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है, जैसे गेट हो गया या और भी कोई भी पीएसयू एग्जामिनेशन हो गया, इवन नेट के लिए भी, यहाँ पर लगभग आप लोगों के 2650 प्लस एमसीक्यूज हैं, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को सॉल्व भी मिलते हैं, इनके आंसर्स भी मिलते हैं, प्लस इनकी हिंट भी मिलती है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये एक बहुत अच्छी किताब है जो आपको एज अ रेफरेंस हेल्प कर सकती है। इसके अलावा मैंने एक और किताब खरीदी थी। ये जो किताब है, देखो नेट के लिए पर्टिकुलरली कोई थी नहीं, तो मैंने गेट की ही खरीदी थी। ये जो है पियर्सन पब्लिकेशन के, और पियर्सन पब्लिकेशन एक आप लोगों का बहुत ही बड़ा पब्लिकेशन है, हम सब लोग जानते हैं। ये जो किताब है इसके अंदर आप लोगों के चैप्टर वाइज चीजें गिवन है, और चैप्टर के अंदर बहुत सारा कॉन्टेंट भी गिवन है विद एग्जाम्पल्स। ये पर्टिकुलरली मैं कहूंगी गेट या उसी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ोगे तो बेनिफिशियल है। प्लस इसके अंदर ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को गिवन है, जैसे कि भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया। अगर इन सभी की एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, बीटेक से हो, तो आप लोग ये किताब जरूर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपके लिए, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए थे, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जब वैकेंसी आई थी तो उस समय पर एक किताब थी, लोकल पब्लिकेशन हाउस की है एनके। ये हमारे ग्रेजुएशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये जो किताबें हैं एनके की बहुत ज्यादा चलती थी। तो एक बेसिक रेफरेंस के लिए, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एक किताब ये भी खरीदी थी। तो अगर आप लोग चाहो तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर लोकल ऑथर की भी किताब खरीद सकते हो, बट हाँ इनके आंसर्स पर मुझे लगता है कि हमें इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके आंसर्स में थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। इमेजिन करो कि 10 आंसर्स इन अ रो है और पहले वाले के अंदर ही कोई इशू आ गया। अगर पहले वाले के अंदर कोई इशू आ गया तो फॉलोइंग जो 9 है उनके भी आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये जरूर बोलूंगी कि प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज करो, पर इनके जो आंसर्स है वो कोशिश करेंगे .org के ऑथेंटिक रिसोर्स या किसी स्टैंडर्ड किताब के ऑथेंटिक रिसोर्स से ही हम लोग कंफर्म करें। इसके अलावा नेट की एक बहुत फेमस किताब है, ऐसे तो बहुत सारी आती है, मेड इजी की भी आती है, पियर्सन की भी आती है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस है। बट हाँ, जब मैंने तैयारी शुरू की थी पहले दिन मैंने एक किताब खरीदी थी जो कि थी अरिहंत वाली किताब।
इस किताब को मैं झूठ नहीं बोलूंगी पर मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि यार जब मैंने इसको पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर जो लिखा है और जो एग्जाम में पेपर में पूछा जा रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, और मुझे लगा कि ये शायद जो है मेरे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। बट इसके जो पीछे हैं वो आप लोगों की यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस थे जो सॉल्व थे। जैसे कि मैं 2019 दिसंबर में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में तैयारी करना शुरू करी थी, तो उस टाइम पर मुझे जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले जो है आपने डेफिनेटली नेट तो कभी दिया नहीं था, तो मुझे आइडिया लेने के लिए जरूरी था प्रीवियस ईयर। वही चीज मैं बोल रही हूँ कि आज के जमाने में तो आपके पास में ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो अगर आप ये कर सकते हो तो वो कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अलावा JRF अड्डा प्लेटफॉर्म है, .com वेबसाइट है, बट हाँ ये वेबसाइट इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग फॉलो कर सकते हो या ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं डालूंगी वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं खुद से डालूंगी, ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा भी आपकी NTA की वेबसाइट है जहां पर भी आप लोगों के जो रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी गिवन होते हैं प्रीवियस ईयर, तो आप चाहो तो उसको भी एक बार देख सकते हो। ये टोटल जो चीज मैंने आपको बताई है ये पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन को फॉलो कर रही हूँ या नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ कि स्टैंडर्ड किताबें अगर आप पढ़ो तो बेहतर है। अगर आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैं जरूर आपको ये सजेशन दूंगी कि इन किताबों की तरफ एक बार नजर जरूर मानिएगा। और आज के जमाने में जरूरी नहीं कि आप किताब खरीद के पढ़ो, आप सब कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढने की भी कमी नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग किंडल और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनसे ऑनलाइन भी किताब पढ़ सकते हो, ट्राई करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए और भी जो भी ऑथेंटिक रिसोर्स हो सकते हैं उसके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसके अलावा ये जो लिस्ट है ये मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला है कम्युनिटी जरूर फॉलो करिएगा, रोज क्वेश्चन भी डालती हूँ और ये रिसोर्स भी उस पर डाल दूंगी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहा हो, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को एक रेफरेंस दे पाई होंगी। इन सभी में से मैं जरूर एक चीज निकाल के लेके जा सकती हूँ, जो तैयारी होती है वो एक ही बार होती है और बहुत अच्छे से होती है, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ। तो चाहे जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट उसके 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर कंसिडर करना, उसके बिना मुझे लगता है तैयारी अधूरी है, तो वो जरूर ट्राई करिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सुबह 7 AM हमारी लाइव सीरीज चल रही है जिसमें मैंने डेटाबेस शुरू किया है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं। चैनल पर आपको लगता है कि कुछ फ्रूटफुल मैं करना चाह रही हूँ या आप लोगों के लिए कुछ मीनिंगफुल है जो हो रहा है, तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।